ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए देश में मॉनसून की प्रगति और आगामी दिनों में बारिश के पूर्वानुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर RK जैनामणि। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, इस समय मानसून का सीजन चल रहा है और देश में मानसून की स्थिति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैनामणि। जैनामणि सर, कार्यक्रम कंट्री वाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका वेदर फोरकास्टिंग में कई दशकों का अनुभव रहा है और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि देश में फिलहाल मानसून की क्या स्थिति चल रही है। बहुत बढ़िया है। आज जो 10 जुलाई 2025 है, अभी तक जो परफॉर्मेंस है, अगर शुरू करें तो मानसून का जो आगमन है जी, तो पहले केरला आता है। तो 24 मई को केरला टच किया था मानसून का जो आगमन था, और इसकी नॉर्मल डेट है 1 जून, ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले आ गया था। और आगे बॉम्बे भी हिट कर गया था 26 जून को, वो भी 11 दिन पहले बॉम्बे मानसून का आगमन हुआ था। आगे चले तो हम देखे तो सारा भारत जो है 29 जून में कवर हुआ, और दिल्ली को तो आ गया था 27 जून को। तो 29 जून में अगर राजस्थान का पश्चिम भाग पहुंचा तो यहाँ का जो नॉर्मल डेट है 8 जुलाई है जी। तो ये भी 9-10 दिन पहले मानसून आ गया था। अगर मानसून का जो आगमन और जो पूरा भारत जो कवर किया है देखें तो बिल्कुल सही रहा, और नॉर्मल से 8 से 9 दिन पहले जो है सारा इंडिया कवर किया। और अगर रेनफॉल का बात करें तो रेनफॉल में जो पहला 2 सप्ताह था, जो 1 से 15 जून, और रेनफॉल में काफी कम हुआ था 15 जून तक, जिसकी वजह से राजस्थान वगैरह में थोड़ा हीट वेव डेवलप हुआ था। लेकिन 15 जून के बाद इतना रिवाइवल और इतना एक्टिव मानसून कंडीशन रहा कि 15 जून के बाद कंटिन्यूअस हाई रेनफॉल हो रहा है, जिसके कारण आज जो 10 जुलाई, अगर हम पूरा संख्या का या स्टैटिस्टिक्स का बात करें जी, जो 1 जून से लेकर के अभी तक जो 10 जुलाई है, तो सारा इंडिया का लगभग जो फिगर है वो अभी 114% है। अगर एक्चुअल रेनफॉल का बात करें तो जो एक्चुअल रेनफॉल है वो है 288.5 यानी 288.5 मिलीमीटर। ये ऑल इंडिया का फिगर है जो हम लोग बोलते हैं जी, एक फिगर, सिंगल फिगर। तो जिसमें नॉर्मल जो लॉन्ग पीरियड होता है 248.3, तो यानी 248.3 जो नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअल जो 288.5 है, यानी जो नॉर्मल से ये 14% ज्यादा है पूरा इंडिया का फिगर। अगर रीजन वाइज हमारा कुछ रीजन होता है, जैसे उत्तर पश्चिम भारत है, दक्षिण जो पेनिनसुला है, और पूर्वोत्तर राज्य है, और केंद्रीय भारत सेंट्रल इंडिया है, तो इसमें सबसे ज्यादा रेन प्राप्त हुआ है वो है हमारा केंद्रीय भारत, जिसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, महाराष्ट्र जाता है। यहाँ पे ज्यादा यहाँ से ज्यादा बारिश हुआ, और अगर इसका संख्या का बात करें तो 142%, यानी सामान्य से लगभग 1.5 गुना, मतलब 142%। और अगर आंकड़ा का बात करें तो 265 मिलीमीटर यानी 26.5 मिलीमीटर नॉर्मल है, और जो रियलाइज हुआ है वो है 37.7। आप देखिए 26 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर, जैसे आप बताया 1.5 गुना ज्यादा बारिश। तो यानी इस साल का मानसून का जो फिगर है कि ऑल इंडिया फिगर तो अच्छा है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हर साल में बहुत ही कम साल में होता है, ये कि हर जगह में बारिश है। हाँ, थोड़ा बहुत डेफिशिएंट रेनफॉल है। बिल्कुल, आपने डेफिशिएंट रेनफॉल की बात करी तो कुछ ऐसे राज्य हैं देश के जहां पे बारिश कम हुई है। अगर हम बिहार की बात करें तो वहां भी बारिश में कमी देखी गई है। तो इस तरह का जो रेनफॉल डिफिसिट है वो कहां पर है? छोटे छोटे राज्य और जैसे लक्षद्वीप है वो छोटा है बहुत, वहाँ डेफिशिएंट हुआ है, और पूर्वोत्तर राज्य में ज्यादा हुआ है डेफिशिएंट, जैसे असम, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन बिहार जो आप बताया, तो बिहार थोड़ा बड़ा एरिया है और पॉपुलेशन ज्यादा है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, तो वहाँ डेफिशिएंट जो हुआ एक कंसर्न है, जो 38% माइनस चल रहा है। तो वही है कि सब डिवीजन है, थोड़ा इस मानसून में कम बारिश हुआ है। जी, बिहार में बारिश और मानसून के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, आइए सुनते हैं। बिहार में अभी तक मानसून की बारिश में 50% की कमी देखी गई है। मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी और कई अन्य जिलों में सामान्य से 80% तक कम बारिश हुई है। राज्य में 17 जून को ही मानसून प्रवेश कर गया था, लेकिन तब से मानसून की सक्रियता में अनिश्चितता बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की क्या स्थिति है, इसके बारे में सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने इस वर्ष 20 जून को प्रवेश किया और उसके बाद बीते 19 दिनों में ही राज्य में मानसून की भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। इस असामान्य वर्षा के चलते प्रदेश में बादल फटने की अब तक 22 घटनाएं, फ्लैश फ्लड की 31 घटनाएं और भूस्खलन की 17 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनके चलते भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। डॉक्टर जयरामणी, हिमाचल में हम देखें या उत्तराखंड में हम देखें तो इस समय एक बादल फटने की जो घटनाएं हो रही हैं, मंडी है, सिरमौर है, कुल्लू मनाली है, इन सब जगहों पर इस तरह की बादल फटने की जो घटनाएं हैं ये काफी देखी जा रही हैं इस मौसम में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो अगर हम भारत का पूरा अंग देखें तो डाटा यही दिखाता है कि जो हिमालयन का क्षेत्र है और कुछ केरल का क्षेत्र है, जहाँ भी पहाड़ी इलाका है, जैसे पश्चिम घाट है, तो चाहे आपका जो बॉम्बे से लेकर के जो केरल तक है जो घाट है, और अगर बात करें मेनली बादल फटना होता है हिमालय में। हिमालय का सबसे ज्यादा होता है हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य में भी होता है। लेकिन इसकी जो इम्पैक्ट है, जैसे मेघालय वगैरह, वहां तो बारिश होता रहता है, लेकिन उसका जो अगर देखें, चाहे वो जो माउंटेन का जो कवरेज है और माउंटेन का जो स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है कि उस साइड में जो इम्पैक्ट है और पॉपुलेशन है कम होगा। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे बादल फटना होता है लेकिन इम्पैक्ट इतना नहीं होता है जो होता है हिमाचल उत्तराखंड में, क्योंकि हिमाचल उत्तराखंड में मोर डेंसली पॉपुलेटेड। बट अगर 2025 का बात करें तो हम लोग के पास जो रिपोर्ट है, हिमाचल प्रदेश में घटनाएं ज्यादा रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, और हम लोग रेनफॉल भी देखा। एक्चुअली 4-5 केस हमको मिला मोर देन 50 मिलीमीटर यानी मिनी क्लाउड बर्स्ट। तो इसलिए अगर कोई जाता है टूरिज्म और एनीथिंग ना, हाँ, तो ये पहले पूछ के जाना कि इसका जो पूर्वानुमान होता है जो क्लाउड बर्स्टिंग का या बादल फटने की जो घटनाएं हैं, चूंकि हमने जिन क्षेत्रों की बात करी वो ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कई बार हम देखते हैं कि टूरिस्ट को बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो क्या कोई ऐसी फोरकास्टिंग हमारे पास पहले से होती है या अचानक से ये बादल फट जाते हैं? काफी रेन हो जाना 1 घंटे में या 2 घंटे में, ये ग्लोबली में तो इसकी प्रेडिक्शन का टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुआ। और एक मेथड है कि आप राडार में पिक्चर देखा, बादल बहुत जोर से बढ़ रहा है यानी टेक्नोलॉजिकली, तो आप नाउकास्ट दे सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आप स्टेट को बोलेंगे ऐसे कुछ हो सकता है, हैवी रेन और समथिंग लाइक दैट। लेकिन 10 सेंटीमीटर 1 घंटे में होगा, उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। वो एक तरीका है जो है, तो टेक्नोलॉजी कम है, लेकिन हम ऐसे करते हैं कि एक दिन में बता देते हैं ऑरेंज कलर। जैसे हिमाचल उत्तराखंड में हमारा कल ऑरेंज कलर था, तो हम लोकेशन नहीं बताया लेकिन स्टेट को ये बताया कहीं ना कहीं होगा। जैसे उत्तराखंड का अगर बात करें, 4 धाम यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, तो सरकार का अभी ऐसा कोऑर्डिनेशन है, वो उसको बंद कर देते हैं या आज रुक जाइए, आज आगे मत जाइए। लेकिन जहाँ वाइड स्प्रेड टूरिज्म है जैसे हिमाचल में, तो उसके लिए फिर आपको रेस्ट्रिक्शन वो दिन, वो मानसून सीजन का जो दिन हम बताते हैं कि ये दिन में ज्यादा बारिश होगा, तो वो दिन फिर रेस्ट्रिक्शन ही बेस्ट प्लेस है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कोई आदमी अगर जाता है वो खुद पता करे, मौसम विज्ञान विभाग से पता करे या ऑनलाइन पता करे कि क्या क्या चल रहा है वहां का स्थिति। डॉक्टर जयरामणी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने अलर्ट्स की बात की है, हम येलो की बात करते हैं, ऑरेंज की बात करते हैं, रेड अलर्ट्स की बात करते हैं, तो अभी आने वाले दिनों में देश के किन किन राज्यों में या किन किन स्पेसिफिक प्लेसेस पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस तरह की कुछ संभावना बनेगी या इस तरह के अलर्ट जारी होंगे? जैसे अभी पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश एंड हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए हम लोग ऑरेंज कलर यानी हैवी रेनफॉल हो सकता है, हैवी टू वेरी हैवी। तो ऑरेंज मतलब बी प्रिपेयर्ड मतलब आप अगर गए हैं कहीं ये जगह पर घूम रहे हैं तो आप रेडी रहिए, कहीं भी बहुत जोर से बारिश हो सकता है। तो इसलिए बादल को देखिए और अपने देख सकते हैं बाहर की बादल कैसा है, कहाँ डेवलप हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप भी एक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए जागरूकता बहुत चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि जो बादल फटने का आ रहा है खबरें, तो अगर हम हिमाचल का बात करें, उत्तराखंड का बात करें और पूर्वोत्तर राज्यों का बात करें, तो आदमी खुद अपने को सेफ्टी रखने के लिए खुद को मैक्सिमम कॉन्शियस होना चाहिए। वो बच्चे बूढ़े को तो बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बिंदु और आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि किसानों के लिए जो ये मानसून है, ये बारिश जो हो रही है, वो किस तरह से सहायक होगी या क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, जो किसान का जो तो बहुत स्पेशलाइज है, किसान भाई को तो मेरे ख्याल से ज्यादा जानकारी अपने तरफ से होता है। लेकिन मैं जैसे बताया, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो मैंने बताया राजस्थान खूब बरस रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई किसान भाई नहीं है जो अपना बुआई खत्म नहीं किया होगा। और उसी के साथ साथ और अगर कुछ कराना है ना, चाहे बाजरी, मक्की, जैसे मैंने बताया राजस्थान और चने दाल होता है, और अगर हम पूर्व भारत में जाए धान का होता है, और अगर सेंट्रल इंडिया जाते हैं तो सोयाबीन और जो अरहर का दाल भी रहते हैं जो बुआई करते हैं। तो मेरे ख्याल से रेन का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा रेन हुआ है, क्योंकि ऑल इंडिया जो आया है
114% और इन राज्यों में स्पेसिफिकली ज्यादा बारिश हुआ है। डॉक्टर जेनामणि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश के पूर्वी हिस्सों में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, इन सब को मिलाकर हम किस तरह से बारिश की संभावना और मानसून को क्या उम्मीद कर रहे हैं? उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम का बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम बारिश हुआ है तो पूर्वोत्तर राज्य में ज्यादा बारिश होना चाहिए। जैसे अगर हम 10 जुलाई तक 1 जून से बात करें, 1 जून से 10 जुलाई तक, तो पूर्वोत्तर राज्यों का जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, जो नॉर्मल है, यानी जो आंकड़ा है वो 40 सेंटीमीटर है, लेकिन अभी तक जो है 38 सेंटीमीटर है, यानी ऑलमोस्ट 19% बिलो नॉर्मल है। इसलिए असम मेघालय में बहुत कम बारिश है। इस जुलाई में असम मेघालय कहीं भी बाढ़ का स्थिति नहीं हुआ क्योंकि कम बारिश हुआ। लेकिन बाकी जो हिस्सा है, जैसे उत्तर पश्चिम भारत अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में जो है 132 मिलीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर नॉर्मल है, लेकिन जो रियलाइज हुआ है 18 सेंटीमीटर यानी 179 मिलीमीटर। तो इसीलिए इसकी 36% प्लस में है, एक्स्ट्रा है, जो 36% एक्सेस है उत्तर पश्चिम भारत। तो अगर सेंट्रल इंडिया का बात करें वो स्थिति ऑलमोस्ट और ज्यादा बारिश हुआ है। इनकी जो आंकड़ा अगर नॉर्मल है तो 26 सेंटीमीटर है और अभी तक जो हुआ है 38 यानी 1.5 गुना है, 42% एक्सेस रेन हुआ है। और जैसे मैंने बताया साउथ पेनिनसुलर इंडिया है 22 जो है इनकी एवरेज है और हुआ है 21 यानी जस्ट 4 से 5% बिलो नॉर्मल है, ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो पूर्वोत्तर राज्य में कम बारिश हुआ है, जैसे मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और बिहार भी इसमें आता है। बिहार में भी -38% यानी डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है ये तीनों राज्यों में, इसलिए वो ओवरऑल में पूर्वोत्तर राज्य में कम हुआ है 20%। और डॉक्टर जेनामणि, जिन राज्यों में कम बारिश हुई है या जहाँ पे मानसून अभी तक पूरी तरह से नहीं आया है, तो वहां पर आगे आने वाले समय में किस तरीके से आप देखते हैं? आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे बिहार में जो विड्रॉल होता है वो काफी लेट होता है। जैसे राजस्थान तो शुरू हो जाता है 7 और 10 सितंबर में, लेकिन बिहार रिटर्न मानसून जो है काफी लेट में आता है, तो पूरा टाइम बाकी है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो धान का उसके लिए बारिश चाहिए, लेकिन आगे जो स्थिति है वो तो पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि पूरा पड़ा हुआ है। ओनली 1.5 महीना खत्म हुआ है, 4 महीने, 4 मंथ अप टू 30 सितंबर होता है, 1 जून से 30 सितंबर। अभी आज 10 जुलाई है, तो आगे ये एरिया भी फिलअप होगा। लेकिन ये है कि हमारा प्रेडिक्शन जो है पूर्वोत्तर राज्य के लिए कम है। बिहार का हमने दिखाया था कि कम रेन होगा और असम मेघालय भी दिखाया था कम रेन होगा। एक चीज और जो मानसून में दिक्कत आती है, भारी बारिश के समय दिक्कत आती है, और खासतौर से जुलाई का जो महीना है वो काफी अलर्ट रहने का महीना होता है, क्योंकि बिजली गिरने की एक जो घटनाएं होती हैं वो आजकल के मौसम में आम होती हैं। तो पहले तो ये घटनाएं किन कारणों से हो रही हैं और ऐसे में क्या सुरक्षा के उपाय करने चाहिए जब कहीं बिजली गिरने की संभावना हो? बिल्कुल, एक्चुअली ये जो जुलाई महीना होता है तो मतलब अगर लोग सोचते हैं कि जो आंधी या तूफान आता है तब बिजली गिरता है, सबको मालूम है कि समर सीजन में होता है, जब होता है आंधी चलता है तो सब में देखा है बिजली गिरना। लेकिन जो खतरनाक बिजली का जो अगर डाटा देखें तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जुलाई में होता है, क्योंकि जुलाई और जून जो होता है खेती का टाइम समय होता है, तो हमारे जो किसान भाई है वो खेती के लिए निकलते हैं। तो इससे बचने के लिए जो हमारा एक दामिनी ऐप है, दामिनी एक ऐप है, कोई किसान भाई के पास स्मार्टफोन होता है तो दामिनी ऐप को डाउनलोड करे, तो वो जो दामिनी ऐप है वो दिखा देता है जो आधा घंटे पहले कहाँ कहाँ बिजली गिर सकता है। तो अकॉर्डिंगली वो एक ऐसा जगह पर चला जाए। देखिए हमारा तो सही जगह यही है, घर के अंदर चला जाए, पेड़ का नीचे न जाए। 2-3 चीज मन में रखना है, पेड़ का नीचे नहीं जाना है, जो बिजली का लाइन रहता है, बिजली का रहता है, जो पोल रहता है वहां तो बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आपको सेफ्टी बचना है, आप अगर कहीं न जाए, अगर खेती में काम कर रहे हैं तो सीधे सीधा आप एक ऐसा आसन अगर गूगल में आप देखेंगे तो एक बैठ के आप बैठ सकते हैं उधर, सो दैट बिजली आपका ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, सो ये मतलब बिजली का अपने को सेफ्टी रखने के लिए जरूर कदम ले, बादल को भी परख ले, क्योंकि जुलाई महीना ज्यादा बाहर लोग जाते हैं, वो ज्यादा इसमें अपना जान आने का संभावना रहता है। जी डॉक्टर जेनामणि, आप हमारे स्टूडियो में हैं, मानसून पर आपने विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे देश में मानसून की प्रगति और आगामी दिनों में बारिश के पूर्वानुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जेनामणि। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है
9289094044।